देखिए, ये हमारा लेक्चर 14 है और सॉलिड स्टेट चल रहा था हमारा। और हमने पिछले लेक्चर में ठोसों में दोष पढ़े थे। और आज का जो लेक्चर है, आज हम स्टार्ट करते हैं चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार। चालकता के आधार पर जो ठोस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है चालक, चालक को ही सुचालक कहते हैं। दूसरा है अर्धचालक और तीसरा है कुचालक या रोधी। इनको अचालक भी कह सकते हैं अपन। तो 3 नाम है, कोई सा भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, ये जो ठोस हैं ये चालकता के आधार पर होते हैं। चालकता क्या होती है? चालकता किसी ठोस में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। ये पार्ट 3 में पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो यानी कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसी आधार पर ठोस जो है वो कितने प्रकार से बांट दिए, 3 प्रकार से। यहां पर देखो, चालकों की चालकता जो है 10 की पावर +4। ध्यान देना, इसमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है। इस वजह से 10 की पावर +4 से लेके 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो है ये चालकता की यूनिट है। तो इसको लगाते हैं तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी चालकता होती है। और ये उदाहरण हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ठीक है। दूसरा है अर्धचालक। अर्धचालकों की जो चालकता होती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4। एक माइनस का है इसमें और एक प्लस का है। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। कुचालक या रोधी या अचालक भी कह सकते हैं इन्हें। इनकी चालकता कितनी होती है? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जैसे लकड़ी, गंधक, फास्फोरस आदि। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी है? चालकों की। तो अपन जैसे नॉर्मल परिभाषा की बात करें कि सर जैसे हमको यूनिट्स याद नहीं रहे, डेटाज याद नहीं रहे हैं कि, और फिर भी, और ये पेपर में आ भी चुका है, बोर्ड के पेपर में मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा इस पे। तो देखो, अगर जैसे हम इतना सारा डेटा याद नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना तो करिए ना कि चालक क्या होता है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। और अचालक या कुचालक किन्हें कहते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और अर्धचालक कैसे कहते हैं? जो 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनमें उनका ताप बढ़ाया जाता है उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। तो अर्धचालकों की चालकता इन दोनों की मध्यवर्ती होती है। यानी कि 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर से इफेक्ट है इस अर्धचालक में। 0 केल्विन ताप पर तो ये प्योर किसकी तरह व्यवहार करेंगे? कुचालकों की तरह। किसकी तरह? कुचालकों की तरह। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे चालक की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। तो इस तरह से हम तीनों प्रकार के ठोसों में अंतर कर सकते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। अगला टॉपिक है हमारा बेंड सिद्धांत के आधार पर चालकता की व्याख्या। देखो, अभी हमने जो ठोस थे वो 3 प्रकार के बताए थे। और उन 3 प्रकारों में आखिर ऐसा क्या हो जाता है, मतलब कौन कब चालक हो जाता है, कौन कब कुचालक हो जाता है, उसकी अगर हम डीपली व्याख्या करें तो उसके बारे में है। तो बेंड सिद्धांत के आधार पर चालकता की व्याख्या करेंगे। अब इसमें देखो होता क्या है, आखिर ये बेंड होता क्या है। पहले तो बेंड के बारे में समझाता हूं मैं तुम्हें। ऐसा होता है कि परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षकों के संयोग से ही क्या बनता है? आणविक कक्षक। ये हमने आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार पढ़ाया था। MOT याद हो तो किसी को 11वीं क्लास में पढ़ाया था कि परमाणु कक्षकों के संयोग से क्या बनते हैं? आणविक कक्षक। अब जैसे देखो, जितने परमाणु कक्षक होते हैं उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक भी बनते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं एक उदाहरण लेके देखूं
मैंने दो परमाणु कक्षक लिए, एक परमाणु कक्षक और दूसरा परमाणु कक्षक, इन दोनों के संयोग से आणविक कक्षक बना। ये देखो दोनों जुड़ गए आपस में, चलो अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं इनको इनकी संख्या में कितनी कर देता, 4, जैसे 4 मैंने 4 क्वांटिटी लिख दी है बजाय इस तरह से 4 बार बनाने के, क्योंकि ऐसे अगर मैं 8 लूंगा तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो 4 परमाणु कक्षक आपस में मिलके नहीं कितने आणविक कक्षक बनाएंगे, 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं 8 ले लेता, 8 परमाणु कक्षक अगर ले लेता तो 8 परमाणु कक्षकों के संयोग से 8 ही बनते, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। अगर मान के चलो इनकी अनंत हो जाए संख्या, परमाणु कक्षक कैसे हो जाए, अनंत। अनंत जब परमाणु कक्षक हो जाएंगे तो इन पट्टियों के बीच में जो गैप होगा, स्पेस होगा, वो बहुत ही कम होगा और हम इनको पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति इस तरह से बन जाएगी, बिल्कुल अपन यूं नहीं पहचान पाएंगे कि आणविक कक्षक कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये बिल्कुल एक पट्टी बन गई, अनंत। अनंत जब परमाणु कक्षक ले लिए तो एक पूरी तरह से पट्टी बन गई और इस पट्टी को ही अपन क्या कह देते हैं, बैंड। क्या कहेंगे, बैंड। यानी कि जब अनंत परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो आणविक कक्षकों की एक पट्टी बनती है और उस पट्टी को ही अपन बैंड कह देते हैं। अब ये जो बैंड होता है, दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक तो होता है चालकता बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड। एक तो क्या होता है, चालकता बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड, ठीक है। अब चालकता बैंड क्या होता है और संयोजकता बैंड क्या होता है, देखो चालकता बैंड के बारे में बात करें जैसे कोई अगर हम एक परमाणु ले लेते हैं, जैसे सोडियम का ही एग्जांपल लेते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 सब जानते हैं, 11वें नंबर पर सोडियम आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें यानी कि 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1, यही होगा। यहां पे अपन यूं कहेंगे कि ये संयोजकता कोष के कक्षक है। ये कौन से हैं, संयोजकता कोष। यहां पर हमने ये संयोजकता कोष लिखा। अब जैसे मैं बात करता हूं आगे की, क्या ये 3s के आगे भी परमाणु कक्षक होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। अब इस 3s के आगे भी परमाणु कक्षक जो होंगे, लेकिन होंगे तो सही, लेकिन वो कैसे होंगे, तुम्हारे रिक्त। कहने का मतलब उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे मैं 3s के आगे कौन बैठा होगा, 3p, 3p से भी आगे कौन बैठा होगा, 3d, फिर 4s स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही करके आगे तक हम जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे परमाणु कक्षक कैसे होते हैं, रिक्त। चलिए ये संयोजकता कोष हो गए और ये रिक्त कक्षक हो गए आगे के। अब संयोजकता कोष के जो परमाणु कक्षक होते हैं उनके अतिव्यापन से जो बैंड बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड। और रिक्त कक्षकों के अतिव्यापन से जो बैंड बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, चालकता बैंड, ठीक है। तो दो तरह के बैंड होते हैं, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड। अब देखो चालकता इन दो बैंडों पर ही कैसे निर्भर करती है। चलो देखो, अभी हमने बताया था कि दो तरह के बैंड होते हैं, एक तो संयोजकता बैंड और एक होता है चालकता बैंड। देखो जब तक इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं आएगा तब तक
कोई भी पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है तब तक कोई भी पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो देखो दो तरह के बैंड थे हमारे, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड। और जैसे हम चालकों की बात करें तो चालकों में भी धात्विक चालक की बात हो रही है, क्योंकि जब मैं तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा आपके लिए तो तीसरे पार्ट में जो चालक हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया है। दो तरह के होते हैं ये, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो उनमें भी कौन से टाइप्स की बात हो रही है, धात्विक चालक, क्योंकि विद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं वो तो केवल विलयन अवस्था में ही हो सकते हैं। और हम यहाँ पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, ठोस। तो ठोस अवस्था में जो चालक होंगे केवल और केवल कौन से होंगे, धात्विक चालक। तो धात्विक चालकों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में कोई भी गैप नहीं होता, कोई भी ऊर्जा अंतराल नहीं होता। ये दोनों बैंड जो हैं आपस में अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैप रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से गति करता हुआ यहाँ चालकता बैंड में पहुंच सकता है, चाहे वो कोई सा भी टेम्परेचर हो। ठीक है, लेकिन अर्धचालकों की बात करें तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो जाता है और इस गैप को अपन क्या कहते हैं, वर्जित क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल। वर्जित क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब इसी कारण ये 0 केल्विन ताप पर कैसे होते हैं विद्युत के कुचालक, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन केवल और केवल किसमें रहता है, संयोजकता बैंड में। मतलब इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं मिलता, और इलेक्ट्रॉन को जब भी स्पेस नहीं मिलेगा तब तक वो चालकता प्रदर्शित नहीं करने वाला। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन ताप पर केवल और केवल कहाँ रहेगा, संयोजकता बैंड में। और जैसे ही मैं टेम्परेचर में वृद्धि करता हूँ तो ये गैप इतना ज्यादा नहीं रहता, ये इलेक्ट्रॉन इस गैप को फलांग के कहाँ आ जाता है, चालकता बैंड में। और चालकता बैंड में जब आ जाएगा तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, पदार्थ वो चालकता की तरह। ठीक है, यानी कि ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा और ये चालक बन जाएगा अर्धचालक। तो 0 केल्विन ताप पर इसने कोई भी चालकता प्रदर्शित नहीं की, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में वृद्धि की इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से होता हुआ कहाँ पे पहुंच जाता है, चालकता बैंड में। और चालकता बैंड में पहुंच जाता है और ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाता है। तो इस तरह से ये 0 केल्विन ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं, और जैसे चालकता बढ़ाते हैं वैसे ही इनकी चालकता बढ़ती, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं इनकी चालकता में वृद्धि होती है। कुचालकों की बात करें तो देखो ये वर्जित क्षेत्र कितना है, बहुत ही ज्यादा हो गया। कुचालकों में ये वर्जित क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, और चाहे कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल कहाँ रहता है, संयोजकता बैंड में। इलेक्ट्रॉन केवल संयोजकता बैंड में ही रहेगा, वो चालकता बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं पहुंचेगा तब तक वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा और चालकता भी प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसी कारण ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ताप का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हैं तो फिर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो टेम्परेचर का प्रभाव इस कुचालक पे तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, इस पे तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। किसी कोई सा भी टेम्परेचर हो, ये कुचालक तो कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करने वाले, ये बिल्कुल ढीठ होते हैं और इनमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन धात्विक चालकों की बात करें तो धात्विक चालक पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी चालकता कम हो जाती है। ठीक है, धात्विक चालकों की चालकता कैसी हो जाएगी, कम। अब ताप बढ़ाने पर कम क्यों हो गई, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद थे यहाँ पे। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर में वृद्धि नहीं की थी तब भी चालकता बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, कोई दिक्कत थी नहीं, आराम से मौजूद थे। फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर को बढ़ाया
तो इस चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और भी वृद्धि होने लग गई। यानी कि एक बस है जिसमें पहले से यात्री मौजूद हैं, पहले से सीटें भरी हुई हैं, और फिर भी तुम जबरदस्ती करके उस बस में औरत या स्त्रियों को, औरत या फिर पुरुषों को या फिर बच्चों को, जो भी सवारी है कॉमन वर्ड में अपन क्या कहें, सवारियों को भरते जा रहे हैं और सवारियों को भरते जा रहे हैं। तो वो बस कैसी हो गई, बिल्कुल खचाम खच एकदम फुल भर गई है वो, और बिल्कुल फुल भर गई है। तो उसमें ना तो किसी यात्री को जाने की मतलब घूमने फिरने के लिए स्पेस मिलेगा, और ना ही किसी बच्चे को घूमने फिरने के लिए है, कंडक्टर भी बड़ी मुश्किल से जा पाएगा पीछे तक। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होती है। इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और फिर ताप में और वृद्धि कर दी हमने, और ताप में वृद्धि करने से क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, जिसके कारण ये चालकता बैंड पूरी तरह से भर गया। और जब ये पूरी तरह से भर गया तो इलेक्ट्रॉन के लिए गति करने के लिए स्पेस कैसा हो गया, कम। इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, इनमें टक्कर होने लगेंगी, और टक्कर होने से प्रतिरोध बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब तक गति नहीं करेगा तब तक चालकता प्रदर्शित नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण इनकी चालकता में गिरावट आने लग जाती है। ठीक है, संयोजकता बैंड पूरी तरह से भर जाता है, इलेक्ट्रॉन की गति नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि तो होती है लेकिन गति नहीं हो पाती। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालकों में जो चालकता बैंड था वो पहले से तो खाली था। अब वो खाली था तो हमने इसके ताप में क्या की, वृद्धि। इसके टेम्परेचर में हम वृद्धि करते हैं, और इसके टेम्परेचर में जब वृद्धि की तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ पे पहुंच गए, चालकता बैंड में। ठीक है, और चालकता बैंड में पहुंच गए तो यानी कि ये पहले से खाली था, इसमें पहले से कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था। जैसे इसमें तो पहले से थे हैं, लेकिन इसमें पहले से कोई भी नहीं था। और ताप में जब हमने वृद्धि की तो ताप में वृद्धि करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गए, तो जिससे इनकी चालकता में वृद्धि होने लग गई। तो इस तरह से अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अब इसमें देखो कुचालक पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैप ही इतना है कि इलेक्ट्रॉन इसको वर्जित क्षेत्र को कूद कर जा ही नहीं पाएगा, और जब तक जाएगा नहीं तब तक चालकता प्रदर्शित करेगा। तो ये ताप का प्रभाव था तीनों तरह के पदार्थों में। इसके बाद बस